हेलो दोस्तोों, आपका स्वागत है देव मैथ अकेडमी में। आज हम सॉल्व करेंगे अध्याय 8 ना त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसकी प्रश्नावली 8.1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत है ना, कौन कौन से इसमें सूत्र लगेंगे है ना, तो वो जान लेते हैं। सबसे पहले सूत्र जो लगने इसमें वो हैं, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। सेम इसका उल्टा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। फिर सेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर्ण बटे आधार। फिर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कॉट इसका सेम उल्टा आधार बटे लंब। ठीक है, और एक चीज़ और लगनी है, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझते हैं इसको कि समकोण त्रिभुज में है ना, 90 अंश का कोण इसलिए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, ठीक है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं मतलब लंब आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, प्रश्न क्रमांक 1, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात करने हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं है ना। प्रश्न पहला क्या बोल रहा है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं है ना। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ये बन गया अपने क्या, समकोण त्रिभुज ना, इसका ये समकोण। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है जैसा कोण बी समकोण मतलब बी यहाँ रहेगा। ठीक है, मतलब ए यहाँ, बी यहाँ और सी यहाँ। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दिया क्या है कि ए बी बराबर कितना है, 24 है, तो ए बी बराबर कितना है, 24 है, लिख लिया। फिर बी सी बराबर कितना है, 7, बी सी बराबर 7। ठीक है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। इसके बाद देखो लंब का मान पता है, ये लंब होता है और ये क्या है, आधार है। ठीक है, तो लंब और आधार के मान पता है ना, किसका मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस में क्या, आधार का वर्ग। ठीक है, ये होती है। इसके बाद कर्ण क्या है, कर्ण अपन को ये करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर्ण को मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अभी एक्स, तो कर्ण के स्थान पे क्या रखेंगे, एक्स, एक्स का वर्ग बराबर लंब क्या है, लंब का मान पता है कितना है, 24, तो 24 का वर्ग प्लस आधार क्या है, आधार है 7, तो 7 का वर्ग, तो एक्स का वर्ग बराबर 24 का वर्ग क्या होता है, 576 होता है। ठीक है, 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग क्या होता है, 49। ठीक है, एक्स का वर्ग बराबर। ठीक है, इसके बाद 576 और 49 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 625। ठीक है, 625। अब एक्स ये वर्ग हटेगा, यहाँ क्या लग जाएगी, करनी। ठीक है, 625। देखो ये 625 का वर्ग होता है 25 का। ठीक है, एक्स बराबर कितना जाएगा, 25, मतलब जो अपना एक्स का मान निकला वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है अपन से, अपन से बोला है कि साइन ए और कॉस ए के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए कर लेते हैं, साइन ए। ठीक है, कैसे करते हैं, क्या है, साइन, साइन बराबर क्या होता है, देखो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लिख लेते हैं लंब बटे में क्या, कर्ण। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं लंब क्या है, लंब है क्या
24, ठीक है। क्या है? लंब 24 और कर्ण क्या है? अभी अपन ने निकाला, कितना है कर्ण? 25। तो ये 24/25 साइन ए का मान। अब इसका निकालना है कॉस ए। कॉस ए का मान, कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है? कॉस आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है? 7 है, तो 7, ठीक है। और कर्ण कितना है? 25, तो 25। तो पहला मान कितना निकला? सानी का 24/25 और कॉस ए कितना निकला? 7/25। साइन सी और कॉस सी के मान कैसे निकालेंगे? साइन सी, देखो यहाँ ए है, यहाँ सी आ गया, इसलिए इसके मान कैसे निकालेंगे? तो साइन सी का मान कैसे निकला? कोण सी की सम्मुख भुजा। कोण सी की सम्मुख भुजा कौन सी है? कोण सी की सम्मुख भुजा कौन सी है? 24, ठीक है। कौन सी है? 24। तो अपन लिख दिया 24 और कर्ण कितना है अपना? 25। ये आ गया साइन सी का मान। सेम यहाँ कोण सी की अब संलग्न भुजा। कोण सी के संलग्न मतलब कौन सी है? बिल्कुल जुटी हुई कौन सी है ना? तो ये देखते हैं, तो कौन सी है? 7 है और कर्ण क्या है अपना? 24, ठीक है। तो ये क्या आ गया? कॉस सी। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है क्या? कर्ण, ठीक है। देखो इसमें मान दिए गए हैं, अब एक मान गायब है ना, इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, x, ठीक है। तो x का मान किसने रखा? लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। यहाँ लंब ना, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो करते हैं कर्ण का वर्ग कितना है? 13 है ना। कर्ण कितना है? 13। तो 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है? 12, तो 12 का वर्ग प्लस आधार कितना है? आधार तो x है, दिया ही नहीं है, यही तो निकालना है। तो x का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है? 169 ना। कितना होता है? 169 बराबर 12 का वर्ग कितना होता है? 144 प्लस x का वर्ग। x को ये रोकेंगे, 124 को साइड लाएंगे, 169 माइनस 144 बराबर में क्या? x स्क्वायर। तो 169 में से 144 जाएंगे, कितने बचेंगे? 25। तो 25 बराबर एक्स स्क्वायर, यह एक्स स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। एक्स बराबर 25 का वर्ग होता है 5 का वर्ग, ठीक है। 5 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल, एक्स वर्ग कितना आ गया? 5 ना। मतलब जो अपना एक्स आया वो कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालना क्या है? ठीक है, tan p और cot r निकालने के लिए क्या ज़रूरत है ना? कोण p की सम्मुख भुजा और कोण p की संलग्न भुजा, ठीक है। तो कोण p की सम्मुख भुजा कौन सी है? कोण p, कोण p कहाँ है? ये है ना कोण p, ठीक है। इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? ये, ठीक है। तो 5 और कोण p की संलग्न भुजा, कोण p से कौन सी भुजा जुड़ी हुई है? ये 12, ठीक है। तो 5/12। अब इसके बाद कोण r की संलग्न भुजा कौन सी है? तो कोण r की संलग्न भुजा है 5 और कोण r की सम्मुख भुजा कौन सी है? 12। कोण r की सम्मुख भुजा कौन सी है? 12, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना था? tan p माइनस कॉट r निकाल लेते हैं। 5/12 माइनस 5/12, तो 5/12 में से 5/12 जाएंगे, कितना बचेगा? 0, ठीक है। तो ये क्या है इसका आंसर। इसका तीसरा क्वेश्चन है, यदि कोसाइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कोण त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। कोण बी समकोण है
और कोण भी समकोण है। तो चित्र कैसा बनेगा इसका, इसका डायग्राम बनेगा है ना, ये है 90, ठीक है, मतलब समकोण है। कौन सा, बी। तो ए बी सी, ठीक है। अब देखिए दिया क्या गया अपन को कि साइन ए बराबर क्या है 3/4। अपन देखते हैं कि साइन बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, है ना। तो लंब बटे कर्ण ये है ना। लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 4। किसका मान ज्ञात करना है, आधार का, ठीक है। कैसे याद करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ये कर्ण का वर्ग क्या होता है, क्या है कर्ण, 4 का वर्ग, तो अपन ने कर दिया 4 का वर्ग। लंब कितना है, लंब है 3, तो 3 का वर्ग और प्लस में आधार का मान तो ज्ञात करना है, मतलब x का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौके 16, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 त्रिका 9 प्लस x का वर्ग। इसके बाद 16 माइनस 9 बराबर x का वर्ग। 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 7, ठीक है। 7 बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। तो ये किसका मान आया गया, √7 BC का, ठीक है। याद क्या करना है, cos A, ठीक है, लिख लेते हैं cos A का मान याद करना है। cos बराबर क्या होता है, आधार बटे में क्या होता है, कर्ण, ठीक है। आधार का मान कितना है, आधार कितना आ गया √7 बटे कर्ण कितना था 4, तो हो गया cos A का मान। अब किसका मान याद करना है, tan है ना, tan लिख लेते हैं, tan A। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है, अभी अपन ने निकाला √7, ठीक है। ये इसका हो गया आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण B क्या है, समकोण है। ये अगर समकोण है तो इसका फिर डायग्राम बनाते हैं। ये है इसका डायग्राम, ये B, ये A और ये C। ये कितना है 90, ठीक है। अब देखो दिया कितना है 15 cot A बराबर में क्या 8, ठीक है। देखो इस 15 को इस साइड लाएंगे, अभी गुणा में है cot के, इस साइड आएगा किस में जाएगा, भाग में, तो cot A बराबर में 8/15, ठीक है। देखो cot बराबर क्या होता है, cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार बटे में क्या लंब, आधार कितना हो गया 8 और ना कुछ भी, और लंब कितना हो गया 15, है ना। लंब कौन है, ये है। अब कई का मान ज्ञात करना है कर्ण का, ठीक है। तो कर्ण का मान ज्ञात करते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से,
ठीक है। करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या है? कर्ण का वर्ग मतलब x का वर्ग, ठीक है। लंब क्या है? लंब है 15, तो 15 का वर्ग प्लस आधार क्या है? 8, तो 8 का वर्ग। इसके बाद x का वर्ग बराबर 15 का वर्ग क्या होता है? 225 प्लस 8 का वर्ग क्या होता है? 8 64, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर 225 और 64 कितने हो जाएंगे? 289, ठीक है। अब यहाँ से वर्ग हटेगा, यहाँ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। 289, 289 का वर्ग होता है 17 का 17 का। तो ये आ गया x और 17 मतलब जो अपना कर्ण आ गया वो कितना आ गया? 17 आ गया, ठीक है। इसके बाद ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है साइन ए, तो लिख लेते हैं साइन ए, ठीक है। साइन ए मतलब, साइन मतलब क्या होता है? लंब, और बटे में क्या होता है? कर्ण। लंब कितना है? 15, कर्ण कितना आ गया? 17। सैन का क्या ज्ञात करना है? सेक ए, सेक ए, सेक ए, सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? कर्ण है अपना 17 और आधार कितना है? आधार है 8, ठीक है। तो ये इसका मान भी निकल आया। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। अन्य मतलब सारे जितने इसके होते हैं सारे इसके त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले उनमें लिखेंगे, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण B समकोण मतलब ये समकोण है, ये A और ये C, ठीक है। अब दिया क्या है? सेक थीटा बराबर 13 बटे में कितना? 12। अब सेक थीटा अपन देख लेते हैं क्या होता है। सेक थीटा होता है कर्ण बटे में आधार, मतलब कर्ण और बटे में क्या? आधार। तो कर्ण 13 कितना, कर्ण कितना हो गया? 13, कर्ण कितना हो गया? 13 और आधार कितना हो गया? 12, ठीक है। क्या करना है? लंब, ठीक है। तो अब लिखते हैं त्रिभुज ABC में क्या? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग मतलब 13 का वर्ग, 13 का वर्ग बराबर लंब मतलब x का वर्ग प्लस आधार मतलब 12 का वर्ग, ठीक है। 13 का वर्ग कितना होता है? 169 बराबर में x का वर्ग और प्लस में 12 बराबर 144, 12 का वर्ग कितना होता है? 144, ठीक है। इसके बाद 169, इस 44 को सरलाएंगे किस में जाएगा? माइनस में जाएगा, बराबर में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। 169 में से 14 जाएंगे कितने बचेंगे? 25 ना, बराबर में एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर हटेगी, यहाँ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, या तो यहाँ 5 का वर्ग, यहाँ एक्स का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। मतलब जो अपना एक्स आया वो कितना आ गया? 5, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि इसके अन्य सभी ज्ञात करने हैं, मतलब साइन भी, कॉस भी, टेन भी, है ना। सबसे पहले साइन
साइन लिख लेते हैं, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। सबसे पहले साइन थीटा याद करते हैं, फिर कॉस, फिर टेन। साइन क्या होता है? साइन होता है लम्ब बटे कर्ण। लम्ब कौन है? 5, कर्ण क्या है? 13, ये आ गया। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 12 और कर्ण कितना है? 13, ये आ गया। टेन क्या होता है? टेन होता है लम्ब बटे आधार, है ना। लम्ब क्या है? 5, आधार क्या है? 12, ये आ गए। अब देखो कुछ नहीं करना, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक थीटा, है ना। तो साइन का अगर 5/13 है तो कॉसेक कितना होगा? 13/5। कॉस का उल्टा सेक थीटा, अगर इसका 12/13 है तो इसका कितना होगा? 13/12। और टेन थीटा बराबर 5/12 है तो इसका कितना हो जाएगा? कॉट थीटा का कॉट थीटा बराबर 12/5, ठीक है। ये इसका हो गया आंसर। इसका अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे ए सी बी एक क्या है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज है, ठीक है, जहाँ कोण ए और कोण बी क्या है? दिया है क्वेश्चन में, न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण है, ठीक है। इसके बाद चूँकि एक चीज़ और दी गई है, क्या? कॉस ए बराबर क्या? कॉस बी, ठीक है। कॉस ए है ना, कॉस ए का मतलब क्या है ना? कॉस ए का मतलब है, कॉस ए बराबर होता क्या है ना, देख लेते हैं। कॉस आधार बटे कर्ण, आधार क्या है? ए सी बटे कर्ण क्या है? ए बी बराबर कॉस बी क्या है? कॉस बी क्या होता है? कॉस बी का कैसे निकालेंगे? अभी अपन ने बताया था कि एक ही जगह अगर बी आ, कॉस बी क्या आएगा? कॉस बी आएगा बी सी अपॉन में ए बी, ठीक है। कैसे निकाला था? अभी अपन ने देखा था कि एक ही संलग्न भुज और बटे में कर्ण, ठीक है। तो कर्ण क्या है? ए बी, और क्या निकालना है? बी, है ना। तो बी की संलग्न भुजा कौन सी है? बी सी, ठीक है। तो ए सी, अब देखो यहाँ ए बी सी भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी, ठीक है। ए सी किसके बराबर? ए सी किसके बराबर? बी सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये दोनों अगर भुजाएं बराबर हैं तो क्या होता है? तो अपन लिख सकते हैं कोण ए बराबर है कोण बी के। क्यों? क्योंकि यहाँ देखते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना सॉल्व।